नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो हमारे वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि अभी नजदीक में एकादशी है, देवउठनी एकादशी। और देवउठनी एकादशी के दिन हम प्राय जितने भी हिंदू भाई हैं तुलसी का विवाह करते हैं। आखिर हम तुलसी का विवाह क्यों करते हैं, तुलसी के विवाह करने से हमें क्या फायदा मिलती है और इस दिन ऐसे कौन सी उपाय किया जाए जिससे हमारे गरीबी मिटे, सारे जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी का विवाह का बहुत ही महत्व होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी के स्वरूप मान करके इनके पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने योग निद्रा से 4 महीने के बाद जागते हैं। और जो चतुर्मास कहे गए हैं, इसके बाद भगवान विष्णु जी अपने योग निद्रा से जागते हैं। और इसके पूर्व के जितने भी सृष्टि का कार्यभार होते हैं ये भगवान शंकर जी संभालने का काम करते थे। लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी संसार के जितने भी कार्यभार हैं ये सब देखरेख अभी करेंगे। और ऐसा माना जाता है देवउठनी एकादशी के बाद पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु जी आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। तो इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के जो स्वरूप शालिग्राम कहें इनके साथ होता है। और इसी के साथ क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, कथा है, वो भी सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। तो इस साल तुलसी का विवाह 5 नवंबर 2022 को है। तुलसी विवाह का ये जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त द्वादशी तिथि जो आरंभ होगा 5 नवंबर 2022 शाम 6:08 में, अर्थात शनिवार के दिन। और इसके बाद इसके जो समापन होगा 6 नवंबर 2022 शाम 5:06 अर्थात रविवार के दिन। तो इस वीडियो में जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। इस वीडियो में जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर हमें तुलसी का विवाह क्यों करना चाहिए। तो ऐसा मान्यता है कि कार्तिक महीने में जो भक्त तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करते हैं उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जिनके कन्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी का विवाह करते हैं तो कन्या दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। और कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन देवउठनी एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु जी को तुलसी के एक पत्ते, जो भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम कहें या फिर भगवान विष्णु जी के जो स्वरूप है उनको अगर आप एक तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं तो एक तुलसी के पत्ते का जो पुण्य होता है 10,000 गोदान के बराबर। 10,000 गोदान करने से जो पुण्य मिलता हुआ एक तुलसी के पत्ते भगवान श्री नारायण विष्णु को चढ़ाने से या फिर शालिग्राम भगवान को उन्हीं के स्वरूप शालिग्राम को चढ़ाने से मिल जाते हैं। इस दिन हर घर में जितने भी स्त्रियां होती हैं शालिग्राम और तुलसी ये दोनों का विवाह बिल्कुल ही रचाती हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। कार्तिक महीने की 9वीं, 10वीं और एकादशी को व्रत एवं पूजन करके तुलसी का विवाह जरूर करना चाहिए। जो 9वीं तिथि होता है, जैसे कि कल ही आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी से ही शुरू हो जाता है ये जितने भी शुभ कार्य होते हैं सारे। तो तुलसी विवाह करने के बाद जो तुलसी का पौधा होता है इसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि से क्योंकि आप में से अधिकतर जो लोग हैं इनको जानकारी पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी के पौधे को किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पीछे कारण भी बताता हूं। जिस प्रकार हमारे घर में जब हम अपने बेटी की शादी कर देते हैं, अपने घर की लाडली का शादी कर देते हैं, तो क्या हम उसे अपने घर में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। उसे हम अपने दामाद जी को दे देते हैं, अर्थात हम पानी ग्रहण कराने के बाद उन्हें जो है अपने दामाद जी को समर्पित कर देते हैं। उसी प्रकार जो तुलसी के पौधा को भी कहे गए हैं कि तुलसी के पौधे तुलसी विवाह करने के बाद संपन्न करने के बाद इसे घर में नहीं रखना चाहिए, इसे किसी योग्य ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण अच्छे हो, धार्मिक ब्राह्मण हो, इस प्रकार के ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। और ऐसा माना जाता है ऐसे व्यक्ति जो तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी के पौधे को घर में रखते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर बर्बादी आना शुरू होते हैं, क्योंकि तुलसी को आप जो है भगवान विष्णु से विलग रख रहे हैं। तो अब हो सके तो तुलसी माता को फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, तुलसी के नित्य पूजन करना चाहते हैं तुलसी के पौधे घर में रख सकते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे को अधिकतर देखा गया है, हमारे धार्मिक गुरु भी बताते हैं कि तुलसी के पौधों को तुलसी विवाह होने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए या फिर इसे जल में विसर्जित कर देना चाहिए। और इसके स्थान पर पुनः उसी दिन नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। फिर तुलसी का पौधा उसी टाइम आपको एक दिन पहले ही लगा करके रख देना चाहिए। और एक बात
सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, तुलसी विवाह के दिन देवउठनी एकादशी के दिन भूल करके आपको तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना है। तुलसी के पत्ते तोड़ने से भयंकर पाप लगता है, इसके एक दिन पहले आपको तोड़ करके रख लेना है। आइए कुछ मैं आप लोगों को तुलसी के पौधे की कुछ विशेष करके महत्व बताना चाहूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से अनुग्रह करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि तुलसी की कौन सी उपाय करने से व्यक्ति की गरीबी एवं निर्धनता मिटती है। फिर आप जीवन में जीते जी सुख भोगेंगे, मरने के बाद भी भगवान की वैकुंठ लोक की आपको प्राप्ति होगा, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है, आप सभी दर्शकों को धर्म की जानकारी भी सिखाना है। हम इस चैनल में कमाए गए अधिकतर पैसे को गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। हमारे चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो आज इस वीडियो में जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। फिर मैं आप लोगों को इसके पौराणिक कथा के अनुसार फिर मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगा, जो उपाय अगर आपके धंधे पानी बंद हो चुके हैं, जीवन में प्रगति के मार्ग रुक गए हैं, आपके जो किस्मत है उसमें ताले लग चुके हैं, किस प्रकार उसे खोला जाए और कैसे हम धनवान बने, सारे जानकारी इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी और उनकी जो भाभी थी तुलसी, बिल्कुल ही जो ननंद है बिल्कुल ही कुंवारी थी और तुलसी माता की बहुत ज्यादा सेवा करती थी। और उनके जो भाभी थी बिल्कुल एक आंख अपने ननंद को नहीं सुहाती थी, अपने ननंद को काफी तंग करती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसके भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया, क्योंकि तुलसी की ही मिट्टी खिलाने वाले थे। तो भगवान की कृपा से देखिएगा वह क्या बन गया, स्वादिष्ट व्यंजन बन गया। गहने के बदले भी जो उनके भाभी थे तुलसी के मंजरी उनके गले में, बिल्कुल ही अपने ननंद जी के गले में पहना दी, तो वह सोने के आभूषण में बदल गई और वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिया। ध्यान से सुनना, जो उनके भाभी थी वस्त्रों के स्थान पर अपने ननंद को तुलसी का जनेऊ, जो तुलसी में चढ़ा जनेऊ होता है वो उन्हें दिया। तो बिल्कुल ही भगवान की कृपा से, माता तुलसी की कृपा से वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो इस पर भाभी को उनके बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उनको समझ में आया कि वास्तव में हमें तुलसी की पूजा क्यों करना चाहिए, इनकी पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है, क्योंकि अभी प्रमाणित हो भी गए। और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर के श्राप दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओगे, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं और माता तुलसी को माता लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। क्यों शुरू हुई है परंपरा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी शंखचूर्ण नाम के असुर की पत्नी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता शंखचूर्ण को नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप बना करके तुलसी के सतीत्व को भंग किया। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूर्ण को मार दिया। ध्यान से सुनना, जब तुलसी को यह बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे व नदी के रूप में रहोगी, तो पृथ्वी के लोग तुम्हारा और मेरा विवाह करवा करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। ये सब हमारे ही कृपा के कारण, ये सब हमारे ही लीला। इस प्रकार भगवान विष्णु तुलसी को कहें। और ऐसा मान्यता है कि तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में तुलसी, ध्यान से सुनना, नेपाल की जो गंडकी नदी है ये नदी के रूप में है तुलसी माता। पहले वृंदा थी वो बही और उनमें एक पौधे उत्पन्न हुई जिसे तुलसी का पौधा कहा गया। और तुलसी के पौधे को भगवान शालिग्राम से देवउठनी एकादशी के दिन विवाह रचते हैं। तुलसी के धार्मिक महत्व, तो हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी को वास होता है। ऐसा मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने के, ध्यान से सुनना, तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, आर्थिक परेशानी दूर होती है। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे घर के आंगन में लगाने से बहुत फल मिलता है। कैसे फल, ध्यान से सुनिएगा। ये अकाल मृत्यु से बचाता है। कैसे बचाता है, सर्वप्रथम आप जरूर देखना, जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में
किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु, निशाचरी शक्ति, पिशाचरी शक्ति, भूत प्रेत बाधा, जितने भी नकारात्मक शक्ति कहे गए, निमित्त रूप से जिस घर में तुलसी की पौधा की पूजा होती है उस घर में नहीं आ पाती। क्योंकि जब कोई भी दानव शक्ति आपको नुकसान करने के लिए आती है तो तुलसी में इतना ज्यादा शक्ति है, गुण है, ऊर्जा होता है कि ये 100 फीट के दायरे तक उसे भस्मक कर देती, इसलिए नजदीक नहीं आती। और अगर चिकित्सा की दृष्टि से भी देखा जाए तो तुलसी के पौधे में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमें संक्रमण से बचाता है। अगर किसी को सर्दी है, जुकाम है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी तुलसी की काढ़ा पिलाए जाते हैं। तुलसी की काढ़ा से शरीर के रोग प्रतिरोधक कारक बढ़ते हैं, अर्थात सभी प्रकार के आपके शरीर में बीमारियों से दूर करने में, जैसे कि सर्दी, खांसी, बिल्कुल ही तुलसी के कुछ पत्ते की रस निकाल करके आप पिला दीजिए, ठीक हो जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं वो तुलसी के ऐसे कौन से उपाय किया जाए तुलसी विवाह के दिन जिससे हमारे गरीबी एवं निर्धनता मिटे। 4 से 5 मिनट का और वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर अभी जो वीडियो मिस करके जाएंगे तो इसमें आपको पछतावा है, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं दर्शकों। इसलिए मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताता हूं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट न रहे। तो तुलसी विवाह के नियम का पालन नहीं करने पर नरक की घोर यातना झेलनी पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल आपको नहीं तोड़ना है, मैं सावधानी बता रहा हूँ। इस दिन मंदिर में तुलसी का पौधा आपको दान करना और नया पौधा घर में ला करके लगाना है, आंगन में लगाना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको धन और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती है। आइए कुछ उपाय बताना चाहूंगा। तो जो लोग एकदम निर्धन हैं, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि गुरुजी हमारे धंधे अच्छे से नहीं चल पा रहे, हमारे दुकान नहीं चल पा रही है, फिर गुरुजी हम बिल्कुल ही हमारे किस्मत में ऐसा ताला लग चुके हैं जो कि हमें खोलना जरूरी है, हम बंद किस्मत के ताला खोलना चाहते हैं, तो कोई उपाय बता दीजिए। तो 108 तुलसी के पत्ते आपको लेना है और 108 मुट्ठी आपको चावल लेना है। ध्यान से सुनिए, 108 तुलसी के पत्ते लेना है और 108 मुट्ठी आपको चावल लेना है। प्रत्येक मुट्ठी अर्थात प्रत्येक जो आप मुट्ठी चावल रखेंगे उसमें आपको एक तुलसी का दल रखना है और 108 मुट्ठी आपको लेना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र आप बोलते हुए आपको एक पीले कलर का वस्त्र बिछा लेना, उसमें आपको डालते जाना है। इसके बाद 108 मुट्ठी जो आप चावल रखेंगे तुलसी दल के साथ में, इस चावल को किसी गरीबी में जाकर के बांट देना या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को जाकर के दे देना। ये जबरदस्त पावरफुल उपाय कहे गए हैं, धर्मशास्त्रों में लिखे गए उपाय हैं। इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होती है और इसके साक्षी स्वयं माता तुलसी रहेंगे। तुलसी को धन की देवी कहे जाते हैं, तुलसी को माता लक्ष्मी की स्वरूप कहे गए हैं। तो इस उपाय से व्यक्ति के आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर बंद किस्मत में आपके ताले लग चुके हैं, आप खोलना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो उपाय करने के बाद जीवन में प्रगति होता है। दूसरा उपाय बताना चाहूंगा, तुलसी की 7 परिक्रमा लगा करके तुलसी विवाह के दिन, ध्यान से सुनिएगा, तुलसी की 7 परिक्रमा लगा करके आपको मनोकामना बोलते हुए एक नारियल आपको हाथ में रखने, 7 बार तुलसी की परिक्रमा लगाना और एक नारियल माता तुलसी को आपको ये शब्द बोलते हुए चढ़ाना है कि हे माता तुलसी आप हमारे गरीबी मिटाएं। जैसे गरीब हैं तो अगर लंबे समय से कोई बीमारी से परेशान है तो आपको प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी आप हमारे बीमारी को दूर करें, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में बहुत पावर होती है और इस समय अगर आप 7 बार तुलसी की आप परिक्रमा लगा लेते हैं तो माता तुलसी इस समय जागृत अवस्था में होती है, बहुत प्रसन्न होती है, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना को इस उपाय के बाद पूर्ण करेंगे। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है, यह शादी बार बार टूट जाता है, या फिर बेटे की शादी में दिक्कत आ रही है, शादी बार बार टूट जाता है, तो बेटी की हाथ से तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। या फिर आप अपने बेटे को बोलें कि अब तुलसी के नियमित रूप से पूजा करें, इसमें आप जल चढ़ाना शुरू कर दें। और ऐसा माना जाता है देव उठनी एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो कच्चे दूध है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के तुलसी के जड़ में डालते हैं तो माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसे साधक के जीवन में सभी प्रकार के लौकिक अलौकिक सभी प्रकार के सुखों को भर देती हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं रहेंगे। ये भी माना जाता है देवउठनी एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा एक साथ लगाने से, ध्यान से सुनिएगा,
घर में तुलसी का पौधा और मनी प्लांट के पौधा, ये दोनों पौधा एक साथ लगाना है। मनी प्लांट के पौधा नाम से स्पष्ट है, पैसों का पौधा। मनी प्लांट के पौधा को उत्तर दिशा में लगाना है और तुलसी के पौधा को भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा की तरफ ही इनके मुख हो। मुख बनाने के लिए आप हो सके तो स्वास्तिक बना सकते हैं, स्वास्तिक के निशान को ही गमले में लगा करके रखे हैं तो मुख बन सकते हैं। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है और दोनों पौधे को एक साथ लगाना है। दोनों पौधे में आपको नित्य रूप से पानी डालना है। बिल्कुल आप देखेंगे दोनों पौधे के आपके घर में रहने से, इन दोनों के पौधे की ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की कमी नहीं होती। जैसे जैसे तुलसी के पौधा बढ़ेंगे, जैसे जैसे मनी प्लांट के पौधे में पत्ता आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन, दौलत, सुख, संपत्ति, वैभव सब चीज स्वतः खींचे चले आते हैं। ये सब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन ही करना है, तब आपको ज्यादा पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी तुलसी की संबंधित जितने भी जानकारी बताए हूं, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।